क्या आपको भी पहाड़ियाँ, जंगल, नेचर आकर्षित करता है और आपका भी मन करता है कि कैंपिंग वगैरह करें पहाड़ों में जाकर? ऐसे ही ये कहानी है कश्मीर की। कश्मीर का एक गांव जहां दो भाई निकले थे फिशिंग करने के लिए। कश्मीर में एक नदी किनारे वो लोग निकले थे फिशिंग करने के लिए, लेकिन उनका सामना जो है एक बहुत ही नेगेटिव शक्ति से, नेगेटिव एंटिटी या एक यूं कह लो चुड़ैल से हो गया। कश्मीर जाना जाता है अपने वादियों के लिए, माउंटेन्स के लिए, हिल्स के लिए और खूब सारी हरियाली के लिए। वहाँ के गांव बहुत सुनसान होते हैं। वहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। लगभग 7 बजे ही लोग वहाँ पे सो जाते हैं। लाइक जल्दी खाना वगैरह खा के वहाँ जल्दी सो जाने का कल्चर है। शहर की तरह नहीं कि शहर में जैसे जागते रहें। कश्मीर में जल्दी से सब कुछ हो जाता है। ऐसी ही कहानी थी इदरीस नाम के एक लड़के की और उसके भाई की। इन दोनों ने फिशिंग करने का फैसला किया, तो एक नहर पे उनको नहीं मिली फिशिंग करने का मौका, तो वो दूसरी तरफ चले गए और उस नहर पे उनको अच्छी फिशिंग का एक्सपीरियंस होने लगा। काफ़ी अच्छी मछलियाँ मिलने लगी, लेकिन वो करते करते उनको काफ़ी देर हो गई और अंधेरा ढल आया। जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर एक बहुत हरियाली माउंटेन इलाका है, पूरा बहुत फेमस है इन चीज़ों के लिए, इसलिए वहाँ पे अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और उस अंधेरे में उनको भी ये एहसास होने लगा कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब उनको चलना चाहिए। लेकिन उनके उसका जो भाई था इदरीस का, उसने थोड़ी सी जिद पकड़ी कि कोई बात नहीं, एक फिश और लेके चलते हैं, घर में सबको पूरी हो जाएगी, फैमिली मेंबर्स को कम नहीं पड़नी चाहिए। घर पास में ही था, ज़्यादा दूर था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। उनका ये अपना ही घर है, पास में है। आसपास अखरोट के खेत थे, घना जंगल था, नीचे नहर थी जहाँ एक छोटी सी नदी का शोर एक बह रहा था, तो वहाँ वो रुक के फिशिंग वगैरह कर रहे थे। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। उस दौरान उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। कभी इतनी ज़्यादा फिशिंग में देर होती नहीं है, क्योंकि मछली नॉर्मल बहुत कम फंसती है, कई बार ज़्यादा। तो इस बार ज़्यादा फंसने लगी, तो उन्होंने सोचा कि और ज़्यादा का हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना अंधेरे में उन्होंने ये रिस्क लेना भी ठीक समझा। तभी इदरीस को जो है एक लड़की मिली, और थोड़ी दूर जाने पे वो एक बूढ़ी दिखी उसको। एकदम उसने नज़र कर मारी उसके पास, तो वो बहुत बूढ़ी और थोड़ा पेन में दिखी, और उसने उसको बोला कि तेरे को क्या चाहिए। और उसके पास एक मरा हुआ कुत्ता था, और उसने क्या किया, उस मरे हुए कुत्ते में से जोर से एक हाथ मार के उसका दिल निकाल लिया और खाना शुरू कर दिया इदरीस के सामने। वो देख इदरीस और उसका भाई बहुत डर गए, और उन्होंने सोचा ये तो बहुत खतरनाक कोई चुड़ैल है, क्योंकि उनकी नज़र उसके पैरों पे भी पड़ी, और वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो बहुत जोर से भागे, लेकिन भागते भागते उन्होंने रियलाइज किया कि वो कभी वो धीरे, कभी वो तेज, और उसकी आवाज बहुत जोर से थी, इतना कि इनके कान बहरे हो जाएं। कभी वो बहुत दूर आवाज आ रही, कभी बहुत पास, यानी कि एकदम कान के पास ही पहुंच ही गई है। मतलब इतना खतरनाक एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। उन्होंने जैसे तैसे अपने घर तक पहुंचे, वो बहुत बुरे हालत में, बहुत डरे हुए, और उन्होंने ये कहानी अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को बताई। तो उसके बाद उन दोनों की तबीयत बहुत बुरी तरह खराब, उनको बुखार। उनके जहन में ये बात हमेशा रह गई कि वो जो चुड़ैल थी, वो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। हालांकि उसके दादाजी ने उस वक्त उसको बताया अगली मॉर्निंग को कि
ये उनके टाइम से भी बहुत पहले से टाइम के भी लोग उनको बताते आ रहे थे। मतलब उनके दादाजी भी जब छोटे बच्चे थे तब से उनके दादाजी भी उनको बताते आ रहे थे कि ये वहां पे घूमती है, इसलिए कभी कभी किसी को दिख जाती है। ये डर उनमें इतना ज्यादा बढ़ गया कि इदरीस को, उसके भाई को काफी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी, वैद हकीम शहर वगैरह ले जाके इलाज हुआ और उनके काउंसलिंग हुई, तब जाके उनको थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। लेकिन ये डर उनके दिमाग से कभी नहीं जाने वाला। जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी जगह में लालच ना करें और जितना जल्दी हो सके शाम ढलने से पहले निकल जाएं। बाकी अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में होती है। बेवजह के कुछ एडवेंचर के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अननोन इंसान, औरत या बूढ़ी औरत दिख रही है तो सिचुएशन को भांपते हुए फैसला लेना चाहिए और मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतने खतरनाक इंसिडेंट के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।